औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक जो मेरा है ये वो रिप्रोडक्शन पे है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो पौधे हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो उनसे जो नया पौधा हासिल होता है उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आज आपको पता है क्लास 7th है, साइंस मेरा सब्जेक्ट है इस वक्त। तो आज जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ वो दूसरा लेसन मैंने शुरू किया है, जिसमें आपको आता है ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हाँ, पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच parents produce the new individuals is called reproduction। पहले हम इसी पे जाएंगे। देखो यहां पे क्या है, लेकिन हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। इसका मतलब है बाय विच पेरेंट्स, यानी कि प्लांट्स। यहां पे हम ले लेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, यानी कि ये प्रोसेस जिससे प्लांट, यहां पे हम प्लांट ले लेंगे। अब ये पेरेंट क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होते हैं, यानी कि इंसानों में भी होते हैं और हैवानों में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी होती है। गरज के हर एक लिविंग में ये रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स लिखा गया है। नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पे पेरेंट्स का माने है प्लांट, यानी कि प्लांट पेरेंट। यहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है, यानी कि एक नया पौधा तैयार करना, पेरेंट्स के जरिए एक नया पौधा तैयार करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है पेरेंट, यानी कि पेरेंट ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पेड़ पौधे ही होंगे, बल्कि ये जानवर भी होंगे, इंसान भी होंगे, हर एक जिंदा शय होगा जिससे ये रिप्रोडक्शन होती है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो इसका मतलब है दुनिया फिर कायम नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है हर एक जिंदा चीज की एक मुतय्यन जिंदगी है, वो एक न एक दिन फना हो जाती है। यानी कि मैं इस तरह कहूंगा आपको कि इंसान जब जन्म लेता है तो बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर बूढ़ा बन जाता है, बूढ़ा होकर वो मर जाता है, या कोई जल्दी ही मर जाता है। तो इसका मतलब है अगर एक ही बार ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो इसका मतलब है दुनिया तो खत्म होगा। इसी तरह पेरेंट्स में जो प्लांट पेरेंट्स है, अगर प्लांट भी खत्म होते होंगे तो जिंदगी दुनिया पे नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है कि हम सारे के सारे जितने भी जिंदा चीज हैं, तो सारे जिंदा अशिया के, जितने जिंदा चीजों के, जिंदों के, लिविंग थिंग्स के, तो जो भी उनका वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो उस वक्त तक कायम रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक न क्या आएगा, जब तक न कयामत आएगी। हाँ, अब हमें आपको पता चला है कि, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिप्रोडक्शन जो होता है इसके दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स है, मैन दो टाइप्स है। एक है एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल किसको बोलते हैं तो सेक्सुअल किसको बोलते हैं। आपको पता है जो एसेक्सुअल है, ये यहां पे एसेक्सुअल में अगर हम देखेंगे जो नया पौधा हमें हासिल होता है वो क्या होता है, विदाउट सीड। ये न्यू प्लांट राइज विदाउट सीड। ये जो नया पौधा हमें हासिल होता है विदाउट सीड, ये पौधा हासिल होता है। देखो आपको पता है कि हमारा पौधा जो होता है
उसका सीड के बिना, यानी कि हम लगाते हैं किसी का कोई टुकड़ा लगाते हैं या उसके जड़ पे ही मतलब वो जड़ उगता है, या कोई पेड़ हम काटते हैं तो उसके जो उसका तन्ना वहां पे रह जाता है, शूट वो जो वहां पे उसका रह जाता है, उस पे चढ़ जाता है। या घास फूस हमें कोई ऐसा होता है जिस घास से वो घास खत्म हो जाता है, फिर उसका मतलब वो जड़ वहां पे रहता है तो उससे वो चढ़ जाता है, तो विदाउट सीड, यानी कि उसका कोई बीज नहीं होता है। ये जो है ये राइज होता है, न्यू प्लांट राइज बाय सीड। जो आपके पास, आपको पता है कि हमें चावल धान के जो खेत होते हैं तो हम धान पे वहां पे लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, जो हम खुद करते हैं, जो मतलब हमारे पास फसल जो हमारी होती है तो हम उसका क्या करते हैं, उसका बीज हम बोते हैं। या हमारे पास सब्जी होती है, उस सब्जी का बीज बोते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो आलू होता है, ये आलू की मिसाल ले लीजिए, जो आलू होता है उसकी जो आई होती है वो हम डालते हैं वहां बड़ जिसको बोलते हैं, वो हम डालते हैं, वो अलग बात है, वहां पे मत जाइए, वहां पे मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगा। तो आप ये याद रखिए कि उसका सीड, हम उसको उसी को सीड बोलते हैं, जबकि वो सीड नहीं होता है, वो रूट होता है, वो सीड नहीं होता है। तो इसके साथ साथ आपको ये मतलब ये आपको याद होना चाहिए, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या आता है, रूट। वेजिटेटिव में रूट आता है और स्टेम आता है और लीव्स आता है, एंड लीव्स। ये क्या आता है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है, जबकि हमें हमारे पास इसके अलावा क्या होता है पेड़ में, फ्लावर्स। फ्लावर्स होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट, ये आपको याद रखना है कि दो, मतलब यहां पे हमें क्या है, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल विदाउट सीड होता है और सेक्सुअल विद बाय सीड होता है, यानी कि ये बीज के बगैर होता है, ये बीज से होता है। ये दो टाइप के जो रिप्रोडक्शन होती है, किसमें, प्लांट में, लेकिन किसमें, प्लांट में। अब यहां पे क्या है, सेक्स आपको समझ आ गया। एसेक्सुअल होता है वो जो विदाउट सीड होता है, और सेक्सुअल वो होता है जो बाय सीड होता है, यानी कि बीज से होता है, बीज के बगैर होता है। ये दो किस्म के रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, अब यहाँ पे इसका वेजिटेटिव पार्ट आपको याद रखना है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट आता है, स्टेम आता है और लीव्स आता है। ये वेजिटेटिव पार्ट में आता है, यानी कि सब्जा पार्ट में आता है, और फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। अब फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन से गैमेट, किस तरह मेल गैमेट फीमेल गैमेट इसमें होता है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कल सिखाऊंगा। इसमें आपको बाइसेक्सुअल पढ़ना है और इसमें आपको यूनिसेक्सुअल पढ़ना है। ये इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ इतना ही आप याद रखिए कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल मैं इससे आगे जाकर आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह।